01 खबर में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार सामने आए। मीडिया के सामने प्रशांत किशोर ने चुनाव में पार्टी की हार पर खुलकर अपनी बात रखी। प्रशांत किशोर ने इस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर खुद ली और कहा कि मैं लोगों का विश्वास नहीं जीत सका। प्रशांत किशोर ने कहा, हमने ईमानदार कोशिश की लेकिन यह पूरी तरह से असफल रहा। इसे मानने में कोई नुकसान नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिली है उसकी प्रेस वार्ता में इतने साथी आए हैं तो इससे यह पता चलता है कि इस चुनाव में हमने कुछ तो सही काम किया होगा। हम लोग आज से 3.5 साल पहले बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की सोच के साथ आए थे। इससे हमने एक ईमानदार प्रयास किया। इनमें हमको बिल्कुल सफलता नहीं मिली, यह मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन में जिस अभियान को लेकर हम चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, हम लोग सत्ता परिवर्तन भी नहीं करा सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति को बदलने में हम लोग की थोड़ी बहुत भूमिका जरूर बनी है। हम लोगों की सोच में, हमारे प्रयास में जरूर कोई गलती रही होगी। तब की जनता ने हम लोगों को नहीं चुना और हम लोगों पर विश्वास नहीं जताया। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है, प्रशांत किशोर की है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपने साथियों को जनता का विश्वास नहीं दिला सका। अपने उम्मीदवारों के हार पर पीके ने कहा कि उन्होंने एक से एक बेहतर उम्मीदवार दिए लेकिन जनता ने उन्हें हराकर किसी और को जितवा दिया। अब कोई खिचड़ी खाना चाहे तो उसे पुलाव कैसे खिला सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन लोगों ने जनसुराज की सोच और प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक आशा की किरण जगी थी, बिहार में नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सभी की आशाओं पर खरा नहीं उतर पाने के लिए जो दोष है वो मेरा। इसके लिए मैं निम्रता से आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैं आपके सपने और सोच के अनुसार व्यवस्था नहीं बना सका। प्रयासित के तौर पर मैं आज से 2 दिन बाद गांधी विश्वविद्यालय आश्रम में 1 दिन का मौन उपवास रखूंगा। जो भी जनसुराज के साथी जहां हैं वे वहीं 1 दिन का उपवास रख सकते हैं। गलती हम लोगों से हुई है, कभी होगी, लेकिन हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों का साथ बिल्कुल सिर उठाकर चल सकता हूं कि हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। जिस बिहार में 30-35 साल में सिर्फ जाति की राजनीति हुई, वहाँ जाति का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार बनाने के बाद 6 महीने के अंदर 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पीके ने कहा कि वे आज भी इस बात पर कायम है कि नीतीश कुमार 25 से अधिक सीट नहीं आ सकती, उनकी क्षमता इतनी ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में वोट की खरीद की गई, 40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार दिया गया। सिर्फ सितंबर अक्टूबर में ही 18 योजनाओं की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि जनसुराज महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। पीके ने कहा कि वे बिहार नहीं छोड़ने वाले, वे अब दोगुनी मेहनत करेंगे और वे आशा अभियान चलाएंगे। पीके ने वोटिंग पर भी सवाल उठाया और कहा कि मधुबनी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उसके सिंबल का कोई नहीं जानता, पर उन्हें 1 लाख से अधिक वोट आया, यह कैसे संभव हुआ। इस तरह कई सीटों का मामला है।